नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी का मुद्दा संसद में गूंज रहा है। 9 फरवरी को जेएनयू में यह देशद्रोही कांड हुआ था, जिसके तमाम वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में देशद्रोह कांड का सारा खेल छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के इर्द गिर्द घूम रहा है। पुलिस ने चश्मदीद गवाहों के बयानों के जरिए कन्हैया को देशद्रोही साबित करने की कोशिश भी की है। सवाल अब यहां यह है कि 9 फरवरी को साबरमती ढाबे के पास जेएनयू में चश्मदीदों ने क्या देखा, किस किस को देखा, तो आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन्हीं सवालों की तह तक जाकर पड़ताल की और जो सच सामने आया है वो बिल्कुल वो नहीं है जो चश्मदीदों के हवाले से पुलिस अदालत में बता रही है। की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जेएनयू कैंपस में 9 फरवरी की शाम को देशद्रोही नारे लगाए गए। छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद भी इस दरमियान वीडियो में देखे गए। लेकिन अहम सवाल है कि क्या कन्हैया कुमार भी देशद्रोही नारे लगाने वाले छात्रों में शामिल था? क्या कन्हैया सिर्फ नारेबाजी वाली जगह मौजूद था? कार्यक्रम में कन्हैया की भूमिका क्या थी? इन्हीं सवालों की तह तक पहुंचने के लिए आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम चश्मदीद गवाहों तक पहुंची। हमने पहले सुरक्षा गार्डों और सादी वर्दी में मौजूद पुलिस वालों की पड़ताल की। आज तक की टीम ने सबसे पहले अमरजीत कुमार से पूछताछ की। अमरजीत जेएनयू में सुरक्षा सहायक है और कन्हैया के खिलाफ चश्मदीद गवाह है। अमरजीत ने पुलिस को बताया है कि 15 से 20 लोग नारेबाजी कर रहे थे और कन्हैया वहां मौजूद था। हमने सबसे पहले अमरजीत से इस बात की पड़ताल की कि क्या वो मौके पर मौजूद था। 9/11 को आप यहीं थे? हाँ जी। 9 तारीख को और 11 तारीख को भी? 9 को तो थे। 9 को जो मतलब साबरमती के सामने इंसिडेंट हुआ था, जो घटना घटी थी यहीं पर हो रहा था ढाबा पर। अच्छा, आपने क्या देखा? हमने देखा कि यही लोग अपना मना करने के बाद भी छोटा सा प्रोग्राम किए उधर, जहाँ पे कुत्ते दौड़ रहे हैं उधर एबीपी के लोग बैठ रहे थे। उसके बाद जो है फिर लोग मार्च निकालने लगे। अमरजीत ने साफ किया कि 9 फरवरी की शाम साबरमती ढाबे के पास कार्यक्रम हुआ। हमने अमरजीत से पूछा कि क्या उसने कन्हैया को भारत विरोधी नारे लगाते हुए देखा। ये बताओ, आपने क्या सुना या देखा? कन्हैया ने कुछ बोला ऐसा? यहाँ कुछ नहीं, यहाँ हम लोग कन्हैया को देखे ही नहीं, क्योंकि जब इधर ये लोग था उधर वो लोग था, तो बीच में यहाँ रास्ता हमारा, उधर हमारा पड़ जाता लगभग 8-10 होस्टल, तो ट्रैफिक का कंट्रोल हो रहा था और एरिया हमारा ही आता है। विशेष रूप से हमारी जिम्मेवारी होती है, तो वो लोग विशेष रूप से 2-3 गार्ड लेकर के भैया 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 इधर आ जाओ, अच्छे। कन्हैया को बोलते को सुना, कोई भाषण देते हुए या कुछ स्लोगन लगाते हुए, नारेबाजी करते हुए? नहीं, यहाँ तो नहीं। 9 तारीख को और 11 तारीख को? हाँ, नहीं, भाषण दिया था, वहाँ दिया था गंगा ढाबा पर। अच्छा, तो वो भी इस उद्देश्य से दिया था क्योंकि हम लोग फिर जब वो सब खत्म हो गया प्रोग्राम तो उन लोग से बातचीत किए थे। कन्हैया आया था, हमारा पूरा ग्रुप बैठा था। आप लोग भी गंगा ढाबा पे भी थे? हाँ हाँ, हम लोग मतलब जब तक मान ली कि कोई लफड़ा वाला है या कहीं भी कोई प्रोग्राम रहा, तो जब तक शुरू से ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक हमारा सिक्योरिटी उसको देख रेख करता। अच्छा, ठीक है। नहीं, आपने कन्हैया को कोई नारेबाजी करते देखा जैसा चर्चा हो रही है? तो नारेबाजी किया ही नहीं, यहाँ था ही नहीं। तो आपने सुना अहम चश्मदीदों में शामिल अमरजीत को, जो देशद्रोही नारेबाजी के दौरान मौजूद था, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि कन्हैया ने देश विरोधी नारे लगाए। मतलब ये कि कन्हैया ने साबरमती ढाबे के पास नारे नहीं लगाए, हालांकि उसने गंगा ढाबे के पास कार्यक्रम के बाद नारेबाजी की। सवाल कि क्या कन्हैया झगड़ा रोकने के लिए मौके पर पहुंचा था? तो चश्मदीद ने यह तस्वीर भी साफ की। आपने कन्हैया को कोई नारेबाजी करते देखा जैसा चर्चा हो रही है? तो नारेबाजी किया ही नहीं, यहाँ था ही नहीं। यहाँ नहीं, गंगा ढाबे पे? नहीं, नारेबाजी किया ही नहीं। वो भी इसलिए मतलब वहाँ भाषण दिया कि ताकि ये लोग आपस में उलझे न,
प्रेसिडेंट को लेकर के सारे जितना से अधिक इनकी तरफ हो जाए। तो अमरजीत के बयान को आपने सुना। आगे हम दिल्ली पुलिस के चश्मदीद गवाह के हवाले से बताएंगे कि आखिर मौके पर उन्होंने क्या देखा। के आशीष, विश्वास कुमार, अरुण सिंह और हरीश शर्मा के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। और पूरे स्टिंग पर और ज्यादा जानकारी के साथ इंडिया टुडे के मैनेजिंग एडिटर राहुल कंवल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, साफ तौर पर यहां सिक्योरिटी गार्ड ये कह रहा है कि उस भीड़ में कन्हैया मौजूद ही नहीं था, उसने कोई देश विरोधी नारे लगाए ही नहीं, वो तो गंगा ढाबा पर जो कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था वहां पर लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था। जी वाकई नेहा, हमारे पास इस वक्त दिल्ली पुलिस की वो तहकीकात है जिसमें अमरजीत एक अहम आई विटनेस के तौर पर उन्होंने लिखा है और कहा है कि इसने देखा कि किस तरीके से नारे वहां पर लगाए जा रहे थे। लेकिन जब हमने इनसे पूछताछ की खुद जाकर, तो उसने कहा कि जी हाँ, कन्हैया वहां भीड़ में जरूर था लेकिन उसने उसे नारे लगाते हुए नहीं देखा। उसने एक भाषण भी दिया, लेकिन वो तब जबकि साबरमती ढाबे के सामने जो कार्यक्रम था डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन का, वो खत्म हो चुका था। उसके बाद जाके उसने भाषण दिया। और जो आपने अभी सुना वो बहुत अहम है नेहा, क्योंकि अमरजीत सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि जो भाषण कन्हैया ने दिया उसमें उसने कोशिश की कि लोगों में जो तनाव है वो थोड़ा कम हो, जो स्थिति वहां पे बिगड़ रही थी उस पर काबू पाने की कोशिश की बतौर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट। तो कहीं पर भी भड़काने वाली बात नहीं की। देखिए वहां पे तनाव था उस वक्त पे, एबीवीपी के छात्र क्लैश कर रहे थे डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के छात्रों के साथ, और ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड जो कि एक चश्मदीद है, उसका बयान बहुत अहम हो जाता है कि कन्हैया वहां पर मौजूद था लेकिन कन्हैया ने देशद्रोही नारे नहीं लगाए। ये वो लोग हैं, क्योंकि देखिए पुलिस ने अब मान लिया है कि उनके पास कैमरे पर इस बात के सबूत नहीं है कि कन्हैया ने देशद्रोही नारे लगाए, लेकिन उनका कहना है कि चश्मदीद ऐसे मौजूद थे। इसी वजह से आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक एक करके पड़ताल की और पहला हिस्सा भी आपने दर्शकों को दिखाया जिसमें सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है कि कन्हैया मौजूद जरूर था लेकिन उसने देशद्रोही नारे नहीं लगाए। बने रहिए राहुल आप हमारे साथ, क्योंकि आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने पुलिस जांच में गवाह बने चश्मदीदों से मिलकर पड़ताल की। आज तक की टीम ने सादी वर्दी में मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल एससी रामबीर से भी कन्हैया की मौजूदगी में जुड़े तमाम सवाल पूछे। रामबीर का भी ये कहना था कि उसने कन्हैया को देशद्रोही नारेबाजी करते हुए नहीं देखा है। आपने कन्हैया को कोई नारेबाजी करते देखा जैसे चर्चा हो रही है? नारेबाजी किया ही नहीं। देशद्रोही नारेबाजी के आरोप में फंसे कन्हैया कुमार पर आपने निजी सुरक्षा गार्ड अमरजीत की जानकारी को सुन लिया। कन्हैया को देशद्रोही नारे लगाते हुए या देशद्रोही नारेबाजी के मौके पर और किस किस ने देखा, तो हमने पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल एससी रामबीर से पूछताछ की। मुझे भी ऐसा लगता है जैसे लोग रामबीर 9 फरवरी की शाम सादी वर्दी में उस जगह मौजूद था जहां अफजल के समर्थन में इवेंट आयोजित था। हमने सबसे पहले रामबीर से जानना चाहा कि क्या वो वाकई मौके पर मौजूद था। 9 तारीख को आप थे यहाँ? रोका क्यों मुझे? रोका क्यों मुझे? पुलिस को तो इन्होंने आगे ही नहीं, पुलिस अलाउ डीसी बोले वापस नहीं, हम तो नहीं रहते हैं। तो आप ऐसे ही शादी वर्दी में रहते हैं? तो अकेले को और भी भाई साहब नहीं, उस टाइम तो बताया था सीनियर। तो रामबीर ने साफ किया कि वो जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी वाली जगह पर 9 फरवरी की शाम को मौजूद था। हमने रामबीर से अगली बात पूछी कि उसने वहां क्या देखा, क्या उसने कन्हैया को भारत विरोधी नारे लगाते हुए सुना। तो 9 तारीख को आपने देखा था कन्हैया उसमें नारेबाजी कर रहा था? भीड़ में था नारेबाजी करते हुए, तो वीडियो में ही पूरा क्लियर आ रहा है। वो तो सब कुछ टेलीविजन दिखा रहे हैं। मतलब कन्हैया का नहीं था नारेबाजी करते? बहुत तो नहीं थे।
पुलिस की ओर से ग्राउंड जीरो पर तैनात इकलौते चश्मदीद रामवीर ने भी माना कि कन्हैया भीड़ में मौजूद तो था, लेकिन देशद्रोही नारे लगाते हुए रामवीर ने भी कन्हैया को नहीं देखा। नारेबाजी कर रहा भीड़ में था, नारेबाजी करते हुए मतलब कन्हैया का नहीं था, नारेबाजी करते। हमने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल रामवीर से यह भी जानना चाहा कि क्या उसने मौके की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। आपने कोई वीडियो नहीं बनाया? वीडियो बना के सलाह मिले वो तो सबने बनाई, तभी तो वायरल हुआ ना। नहीं, वीडियो बनाई थी हमने, नहीं हमने मना भी था क्योंकि ये और देख सकते। अच्छा, जिसने भी बनाई छुप के बनाई। हालांकि रामवीर ने यह खुलासा जरूर किया कि अफजल के समर्थन में जेएनयू में आयोजन तो पहले भी हुए हैं। ये क्या हर साल करते रहते हैं भाई साहब अफजल गुरु वाला? और ये 3 साल से तो हो रहा है, 3 साल से हो रहा है अफजल गुरु का। पर जब इतना होता नहीं तो कुछ प्रोग्राम हो अपने आप कहीं चुपचाप कर सकते हैं, पता ही नहीं चलता था किसी हो रहा है। से पहुँच गया उसमें अभी ये उस वाले में अफजल वाले प्रोग्राम में। अब ये तो एक्सीडेंट था। तो साफ है कि जेएनयू में अफजल के समर्थन में इवेंट पहली बार नहीं हुआ था और रामवीर के मुताबिक बतौर छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी आयोजन के दरमियान मौजूद था। तो 9 फरवरी की शाम को जेएनयू में जो देशद्रोही नारेबाजी हुई उसकी असलियत समझने के लिए ही हमने जेएनयू के चश्मदीद सुरक्षा गार्डों और पुलिस के गवाहों से बातचीत कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की। और हमारा मकसद जांच या कोर्ट में मुकदमे को प्रभावित करना बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ चश्मदीदों के बयान की वो असलियत जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि असल में उन्होंने क्या देखा। के आशीष, विश्वास कुमार, अरुण सिंह और हरीश शर्मा के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। तो आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में साफ तौर पर हेड कांस्टेबल रामवीर ने खुलासा किया कि अफजल के समर्थन में प्रोग्राम पहली बार नहीं हुआ था। दरअसल 3 साल से इसी तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा था जेएनयू कैंपस में। बहरहाल इसके साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इसी बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए, देखते रहिए आज तक। तो आज तक ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में पुलिस जांच में जो गवाह बने हैं उनसे पड़ताल की और दोनों ही गवाहों यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड था और हेड कांस्टेबल, उनका ये कहना था कि कन्हैया ने देश विरोधी नारे नहीं लगाए थे। वहीं हेड कांस्टेबल ने यह भी बताया कि अफजल गुरु के समर्थन में 3 साल से जेएनयू कैंपस में प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे थे। हालांकि इस बार ये प्रोग्राम में ज्यादा लोग शामिल हुए और 10 से 15 लोग ऐसे थे जो बाहर से इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए थे। हालांकि उसने कोई वीडियो तो नहीं बनाया और जो लोग वहां पर वीडियो बना रहे थे उन्हें वीडियो बनाने से मना भी किया। साथ ही जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने इस खुलासे में ये बताया कि कन्हैया ने देश विरोधी नारे नहीं लगाए थे। जेएनयू मामले में आज तक के इस खुलासे पर एक बार फिर से हमारे साथ राहुल कंवल जुड़ गए हैं। राहुल, हेड कांस्टेबल ने भी यही कहा है और ये अहम बात बताई है कि 10 से 15 लोग जो बाहर से आए थे वो इस आयोजन में शामिल हुए थे। उनके बारे में पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? वाकई में नया, क्योंकि 8 लोगों की तस्वीर पुलिस ने जारी की है। ये वो छात्र हैं जिन्होंने कश्मीर की आजादी के, भारत की बर्बादी के नारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगाए थे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक उन्हें पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। कई जम्मू कश्मीर के अखबारों में, भारत की वेबसाइट्स में खबरें छपी हैं कि चूंकि इस वक्त बीजेपी और पीडीपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, इस वजह से दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे। अगर ये सच्ची बात है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने देश को तोड़ने की बात की। आपने कन्हैया को तो पकड़ रखा है जो कि चश्मदीद कहते हैं, जिसने नारे ऐसे नहीं लगाए, लेकिन जिन लोगों ने नारे लगाए उनके पीछे आप तक अपने कोई कार्रवाई नहीं की। वजह क्या है हमें नहीं मालूम, तमाम खबरें छप रही हैं, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जिन्होंने वाकई में देश को तोड़ने की बात। बड़ा सवाल यही कि आखिरकार वो लोग कहां हैं जो बाहर से आए थे इस आयोजन में शामिल होने, जिन्होंने वाकई देशद्रोही नारे लगाए। क्योंकि कन्हैया कुमार की तो गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन लोगों पर अभी तक पुलिस का शिकंजा नहीं कस सका है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।